नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके सामने बहुत ही स्पेशल रीडिंग लेकर आने वाली हूँ जो शायद आपने बहुत कम देखी होगी। ये रीडिंग क्या है? हमारे सोल की जर्नी होती है। हम इस पृथ्वी पर आते हैं कुछ लेसन लेने के लिए। हम यदि मानव जीवन में आए हैं, इंसान का जन्म लिया है, तो बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। उसमें से एक रीज़न है कि हमारी आत्मा को क्या समझना है, किस टॉपिक पर हमें विशेष ध्यान देना है या किस लेसन को हमें समझकर जाना है। यदि हमारी सोल, हमारी आत्मा, जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, जो महसूस करने, जो समझने, जो सीखने, यदि हम वो इस जन्म में पूरा नहीं करेंगे तो हमें फिर से रीबर्थ यानी नया जन्म लेना पड़ेगा इसी लेसन को समझने। अब लेसन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, दुख वाला भी, खुशी वाला भी। तो हमें इस जन्म में सारी चीज़ों को क्लियर करके जाना है ताकि हमें आने वाले समय में कोई परेशानी ना भोगना पड़े या ऐसा लेसन ना लेना पड़े जो हमें दुखदाई देता है। तो दोस्तों, इस कार्ड के माध्यम से आप अपनी सोल को कनेक्ट करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आपकी सोल जर्नी में कौन सा लेसन चल रहा है या आपको लेने के लिए आया है, किस टॉपिक पर विशेष आपको ध्यान देना है। आप भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि मुझे मेरे सोल की जर्नी बताइए इन कार्ड के माध्यम से। अब आप इन कार्ड से अपनी सोल को कनेक्ट करिए। आंख बंद कर 2 मिनट का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। हे भगवान शिव, प्रकृति में व्याप्त समस्त दिव्य शक्तियाँ, इन कार्ड को चार्ज करो और जो व्यक्ति भी अपनी सोल जर्नी को जानना चाहता है, इन कार्ड की एनर्जी से उनको कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। जो भी अपनी सोल की जर्नी को जानना चाहता है, इन कार्ड के माध्यम से वो सभी अपनी सोल की जर्नी को, लेसन को समझ पाएँ। उन सब से इनको कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। अब जो भी व्यूअर्स अपनी सोल की जर्नी को जानना चाहता है, धन्यवाद। इन 3 कार्ड में जो भी सिंबल्स दिख रहे हैं या नंबर्स, आपको जो लेटर्स दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट, उनको चूज़ करना है। फर्स्ट पाइल में लिखा हुआ है ये आर, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ये आर, इसको चूज़ करिए। या एम लिखा हुआ है ये एम, इसको चूज़ करिए। या 3rd नंबर वाला, इस पे लिखा हुआ है जेड, या इसको चूज़ करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आर एम जेड, इन 3 कार्ड में से कोई भी एक ग्रुप को आप चूज कर लीजिए भगवान से प्रार्थना कर कर कि हे शिव, मुझे मेरी सोल की जर्नी बताइए इन कार्ड के माध्यम से। इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी एक ग्रुप को आप चुन लीजिए। अब मैं सबसे पहले 3rd नंबर के पाइल को खोलती हूँ। इसमें आपकी सोल की जर्नी, जो आपको लेसन लेना है, जिस पर विशेष ध्यान देना है, वो इसके अंदर है। अब हम ये देखते हैं कि इस कार्ड में आपकी सोल्स ऑफ जर्नी क्या बता रही है। ये देखिए, इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं, ये आपकी सोल की जर्नी चल रही है दोस्तों। भगवान शिव की गाइडेंस से ये कार्ड को हल्के में ना लें। ईश्वर हमसे डायरेक्टली बात नहीं करता, वो कोई भी सिंबल्स, मीनिंग, कार्ड, सपने, डाउजिंग, रुद्राक्ष, कई माध्यमों से हमसे बात करता है, हमें आंसर देता है, ऑटोमेटिक राइटिंग। तो भगवान शिव या कोई भी ब्रह्मांडी ऊर्जा है, वो इन कार्ड के माध्यम से हमें गाइडेंस देती है और ये सच ही होता है। आप इस पर बिलीव करके आप इसके लेसन को लीजिए। सबसे पहले जो कार्ड आया है, ये आया है अपराध का कार्ड। मतलब आपको अपराध वाले टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है और अपराध में जो फीलिंग्स होती है, जो गिल्ट हम महसूस करते हैं, उसे अनुभव करना है और उसे अपनी लाइफ में लेसन के रूप में आपको समझना है। तो इस कार्ड में लिखा हुआ है और उसकी जो मीनिंग निकल रही है, मैं
किसी भी विश्वास को छोड़ देता हूँ। आपको वो बिलीफ तोड़ देने हैं, छोड़ देने हैं लाइफ में, जो आप मेरी आत्मा के विकास में सहायक नहीं है। मतलब आपकी आत्मा की उन्नति के लिए जो भी बिलीव आपने बनाए हैं उन्हें छोड़ देना है। उन सबको छोड़ने के लिए, उन सबको समझने के लिए आप इस जीवन में आए हैं। ये आपकी सोल की जर्नी का पार्ट है, ये आपका लेसन है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अपराध के लिए जो भी चीज़ें आपने महसूस करी हैं या जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन सारी चीज़ों को लाइफ से हटा दीजिए। सेकंड कार्ड क्या कह रहा है देखिए। सेकंड कार्ड बोल रहा है कृतज्ञता। अपने जीवन में आप कृतज्ञता देने के लिए आए हैं। हर वक्त धन्यवाद आपको देना है, इसकी सीख लेने आए हैं। और मैं इस जीवन में सबके द्वारा प्रस्तुत अवसरों के लिए आभारी हूँ। मतलब जीवन में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिले हैं, उन सभी अवसरों के लिए धन्यवाद देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो हर चीज़ को देखिए ईश्वर ने आपको क्या दिया है और आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ये दो चीज़ जो विशेष हैं, जो अपनी लाइफ में आपको करना है, ईश्वर ने इन दोनों चीज़ों के लेसन लेने आपको भेजे हैं। यदि ये लेसन आपने नहीं लिए, हर पल धन्यवाद नहीं दिया और साथ में आपने अपराध बोध वाली चीज़ें नहीं छोड़ी, तो फिर से नेक्स्ट जन्म में आपको इन्हीं लेसन को लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परेशानी झेलना पड़ेगी। तो उम्मीद है इन दोनों टॉपिक पे आज से ही कार्य शुरू कर देंगे। आपकी सोल की जर्नी है। धन्यवाद। अब मैं थर्ड के बाद सेकंड नंबर के कार्ड को उठाती हूँ। ये है हमारा सेकंड नंबर। अब इसमें क्या आया, जिसने भी सेकंड नंबर चुना है उसकी सोल्स ऑफ जर्नी के ये लेसन हैं। देखिए अब ये वाला लेसन बोल रहा है कि आपको आत्मसम्मान, आपके आत्मसम्मान पर आपको विशेष ध्यान देना है। आत्मसम्मान वाले टॉपिक के लिए समझने के लिए आपकी जर्नी, आपकी सोल यहाँ आई हुई है। मेरे पास आत्मा के उपहार हैं जो मुझे और दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं। आत्मा ने बहुत सारे उपहार जो हैं आपको दिए हैं, जो आपको भी बेनिफिट्स दे रहे हैं और दूसरों को भी। इसे समझना है, सेल्फ आत्मसम्मान को समझना है आपको। इस समझने के लिए आए हैं तो अपने आत्मसम्मान पर विशेष ध्यान दीजिए और आपकी आत्मा ने आपको क्या दिया है, कौन सा ज्ञान दिया है और उससे अपना और लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है, इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए और उसको फैलाइए। अगला चैप्टर आपको जो लेसन के रूप में आया है वो है दुख। दुख को महसूस करना, उसको समझना और लोगों के दुख को दूर करना। इस दुख को समझने के लिए आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख भी आ रहे होंगे, लेकिन वो समझने के लिए आप उस लेसन को सीख लेंगे तो आपकी लाइफ में से दुख कम होने लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ को खोना उसकी सराहना करने के अवसर है। मतलब आपको ये समझना है कि कोई चीज़ जब आप खो देते हैं तो उसके बारे में जो हम विचार नहीं कर पाते वो विचार आते हैं। मतलब आप जब खोते हैं तभी आप उसकी अहमियत को समझ पाते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए आप इस आत्मा की जर्नी में आए हैं, जो आपके लाइफ का उद्देश्य भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगला कार्ड आपसे क्या बोलता है। दोनों कार्डों ने बोल दिया आत्मसम्मान और आपके दुख, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपकी सोल इस पृथ्वी पर आई है। अब मैं पहले कार्ड को खोल रही हूँ। जिन्होंने पहला कार्ड चूज़ किया है वो अपनी सोल्स ऑफ जर्नी के लिए क्या टॉपिक को लेने यहाँ आए हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड आपसे क्या कह रहा है। देखिए ईर्ष्या। ईर्ष्या को अपने जीवन से निकालना है समझ के साथ। मैं हर किसी के समान हूँ, आप दूसरों के जैसे ही हैं, लेकिन विभिन्न चुनौतियों के साथ। मतलब आप आम जनता जैसे हैं लेकिन आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आ रही हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ईर्ष्या क्या है, आपको ईर्ष्या करना छोड़ना होगा, ईर्ष्या को समझना होगा और अपने आप को दूसरों से हटके नहीं, उन्हीं के जैसे समझते हुए शांत मन से उस चुनौतियों का सामना करना होगा। जिस दिन आप चुनौतियों का सामना करना सीख जाएंगे और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करेंगे, आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है आपका। देखिए अगला टॉपिक है आपका गर्व। गर्व करना है हर उस चीज पर जो आपको इस जीवन में ईश्वर ने दिया है। मैं खुद से प्यार करता हूँ और हर किसी में खुद को देखता हूँ। आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक इंसान हैं, जीवन इंसान का ही मिला है आपको
और हर किसी में, हर व्यक्ति में अपने आप को देखिए, अपने आप से लव करिए, अपने आप से प्यार करिए। ये सीखने के लिए आप आए हो तो अपने आप पर गर्व करिए। आप जिस दिन आप अपने ऊपर गर्व करने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे, हर इंसान में अपने आप को देखकर दूसरों का सम्मान करने लगेंगे, उस दिन आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। क्योंकि ये लेसन सिखाने के लिए ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि हम लेसन को सीख लेते हैं तो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। लेकिन हम इन लेसन्स को यदि नहीं सीखते हैं तो बार बार समस्याओं के रूप में हमें सिखाया जाता है। तो जो सोल्स ऑफ जर्नी के कार्ड आपने अभी देखे दोस्तों, तो इनसे सबक लीजिए, इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए और अपनी सोल्स ऑफ जर्नी के लेसन लेके अपनी लाइफ से दुख परेशानियों को कम कर लीजिए। क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो हमें सिखाती है, पल पल सिखाती है। हमें सीखना है, पूरी जिंदगी सीखना है। इसलिए हम इंसान के रूप में आए, नहीं तो हम जानवर भी बन सकते थे जिनमें भावना नहीं होती। तो हमें इंसान बनाया गया है तो सीखने के लिए। तो आपको इन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, सीखना है, समझ लेना है और इस जर्नी से मुक्त हो जाना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। सोल्स ऑफ जर्नी बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं इनको समझने के साथ। तो आप ऐसी रीडिंग और भी करा सकते हैं। यदि आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको कोई हल नहीं निकल रहा, तो आपकी आत्मा ही आपको हल देगी। तो इस कार्ड के माध्यम से, भगवान शिव की कृपा के माध्यम से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के हल निकाल सकते हैं। डाउजिंग के माध्यम से, कार्ड रीडिंग के माध्यम से, ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से। तो इन्हें हल्के में ना लें। ये विद्या बहुत पुरातन विद्या है। पहले भी ऋषि मुनि कई प्रकार की लिपियों के माध्यम से, हस्तलिपि जो बनी होती है हमारे ताम्र पत्र के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से ईश्वर से गाइडेंस प्राप्त करते थे। उसी थेरेपी को थोड़ा मॉडर्न बना दिया गया है इन कलरफुल कार्ड के माध्यम से। दोस्तों उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी है। इसी तरीके से बहुत सारी नई नई जानकारी मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, ताकि आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय पर मिल सके। यदि आप वीडियो लगातार देखते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप बहुत सारी अच्छी जानकारी से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है आपकी आत्मा को जानने के लिए। शिवलिंग से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान कैसे सीख सकते हैं, अपनी हीलिंग कैसे करें, बहुत सारे सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों बने रहें इस चैनल पर। और आप क्या क्वेश्चन चाहते हैं, किसका आंसर चाहते हैं, इस कार्ड के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। भगवान शिव की कृपा ऐसे ही आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।